Hi guys, good evening, dear. How are you at this time? I hope you are well right now. ये चालू है सर अभी ना. Hi guys, good evening, dear. How are you at this time? I hope you are well right now. मैं आपको पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री. तो मेरा नाम अजीत सिंह और हम आपको पढ़ाते हैं केमिस्ट्री. तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन. क्या है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है और इसके जनक कौन हैं, इसके पितामह कौन हैं और इसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं. तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री. केमिस्ट्री को हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान. रसायन विज्ञान. अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रसायन विज्ञान होता क्या है, रसायन विज्ञान की डेफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है. तो सीखते हैं सबसे पहले. रसायन विज्ञान. तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना तथा उनसे संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है. तो देखते हैं रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना तथा उनसे संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है. रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है. देखो, अब इसमें बात करते हैं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से थी. केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी. तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से. मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया. और कीमिया जो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है. कीमिया का शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग. काला रंग अर्थात मिस्र देश की जो मिट्टी होती है उसका रंग कैसा होता है, काला. मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने की वजह से ही उसका नाम क्या पड़ा था, कीमिया पड़ा था. अब हम लोग बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान के पितामह कौन हैं. रसायन विज्ञान के पितामह. तो रसायन विज्ञान के पितामह हैं जे बर्जीलियस. अब देखो, रसायन विज्ञान के पितामह तो हो गए, बात करते हैं रसायन विज्ञान के जनक की. तो रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवोसिए. रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं लेवोसिए तथा रसायन विज्ञान के पितामह हैं जे बर्जीलियस. अब हम लोग बात करते हैं लेवोसिए और जे बर्जीलियस के बाद की. सबसे पहले जो मेरे पास हम लोग 10th में जब पढ़ते थे तो 10th में साइंस पढ़ते थे. अब साइंस
जब हम लोग 11th में पहुँचे तो साइंस को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। एक पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स, दूसरा पढ़ते हैं केमिस्ट्री और तीसरा पढ़ते हैं बायोलॉजी। तो 10th तक तो हम लोग साइंस जो सब्जेक्ट होता है वो एक ही सब्जेक्ट में तीनों का ज्ञान लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, इंटर में, तो हम लोग फिजिक्स अलग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री अलग पढ़ते हैं और बायोलॉजी अलग पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री को, जो साइंस थी मेरी, साइंस से केमिस्ट्री को अलग किसने किया था? तो साइंस से केमिस्ट्री को किसने अलग किया था, उसका नाम देखते हैं। रसायन विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में रखने का श्रेय किससे दिया जाता है? रॉबर्ट बायल को। जो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बायल ने रसायन विज्ञान को विज्ञान से एक अलग शाखा के रूप में दिया था। रसायन विज्ञान को विज्ञान से अलग करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल को। तो रॉबर्ट बायल ने रसायन विज्ञान को साइंस से एक अलग शाखा के रूप में रख दिया था। अब हम लोग बात करते हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान को 3 शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 भौतिक रसायन, नंबर 2 कार्बनिक रसायन और नंबर 3 होता है अकार्बनिक रसायन। पहला है भौतिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन और तीसरा है अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन को हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अकार्बनिक रसायन को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान को 3 शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है, जिसका नाम है होगा पहला भौतिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन, तीसरा है अकार्बनिक रसायन। तो रसायन विज्ञान की मूल रूप से शाखाएं तो 3 होती हैं। इसके बाद में भी शाखाएं होती हैं, जैसे कृषि रसायन है, बायोकेमिस्ट्री है, जैव रसायन है। तो शाखाएं तो बहुत होती हैं, बट जो मेरे पास मेन शाखाएं होती हैं जो हमें स्टडी करनी पड़ती हैं अपने दैनिक जीवन में, वो सिर्फ 3 ही शाखाएं होती हैं, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। अब हम लोग बात करते हैं भौतिक रसायन की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।